नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। सावन का महीना भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का सबसे पवित्र और शुभ समय माना जाता है। मान्यता है कि इस महीने में सच्चे मन से की गई छोटी सी पूजा कई गुना फल देती है। लेकिन बहुत से लोग यह नहीं जानते कि सावन में ऐसे कौन से उपाय किए जाएं जिनसे भगवान शिव जल्दी प्रसन्न हों और जीवन की परेशानियां दूर होने लगे। अगर आप भी धन की कमी, नौकरी की परेशानी, व्यापार में रुकावट, परिवार में अशांति, विवाह में देरी या मन की बेचैनी से परेशान हैं, तो आज की यह जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिरी उपाय सबसे प्रभावशाली माना जाता है। सबसे पहला उपाय है शिवलिंग का जलाभिषेक। सावन के महीने में प्रतिदिन या कम से कम सोमवार के दिन शिवलिंग पर शुद्ध जल अर्पित करें। यदि संभव हो तो गंगा जल की कुछ बूंदें भी जल में मिला लें। जल चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। ऐसा करने से मन की अशांति दूर होती है और भगवान शिव की विशेष कृपा भी प्राप्त होती है। दूसरा उपाय है बेलपत्र अर्पित करना। भगवान शिव को बेलपत्र बहुत ही प्रिय है। ध्यान रखें कि बेलपत्र साफ हो, फटा हुआ ना हो और उसे उल्टा ना चढ़ाएं। बेलपत्र अर्पित करते समय ओम नमः शिवाय का उच्चारण करें। मान्यता है कि इससे अनेक प्रकार के दोष शांत हो जाते हैं और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होना शुरू हो जाता है। तीसरा उपाय है महामृत्युंजय मंत्र का जाप। यदि घर में किसी की तबीयत बार बार खराब रहती है, मानसिक तनाव बना रहता है या किसी प्रकार का भय रहता है, तो सावन में प्रतिदिन 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह मंत्र व्यक्ति के मन में साहस और आत्मविश्वास भी बढ़ाता है। अब बात करते हैं चौथे उपाय की। चौथा उपाय है नंदी महाराज के कान में अपनी मनोकामना कहना। जब भी शिव मंदिर जाएं, पहले भगवान शिव के दर्शन करें और फिर नंदी महाराज के कान में अपनी इच्छा धीरे से कहें। धार्मिक मान्यता है कि नंदी भगवान शिव तक भक्त की प्रार्थना पहुंचाते हैं। लेकिन दोस्तों, अभी सबसे महत्वपूर्ण उपाय बाकी है, जिनमें सुख, धन, सफलता और शिव कृपा प्राप्त करने के विशेष उपाय बताए जाएंगे। अगर आप भी भगवान शिव पर अटूट विश्वास करते हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। पांचवा उपाय शिव चालीसा या रुद्राष्टकम का पाठ करें। सावन में प्रतिदिन शिव चालीसा या रुद्राष्टकम का श्रद्धा से पाठ करें। ऐसा माना जाता है कि इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और भगवान शिव की कृपा बनी रहती है। यदि रोज संभव ना हो तो सोमवार के दिन जरूर करना चाहिए सावन के समय में। छठा उपाय गरीबों और जरूरतमंदों को दान करें। सावन में अन्न,
वस्त्र, फल या अपनी क्षमता के अनुसार दान करना बहुत शुभ माना गया है। शिव भगवान को दया और सेवा अत्यंत प्रिय है। सच्चे मन से किया गया दान जीवन में सुख, समृद्धि और पुण्य का कारण बनता है। 7वां उपाय, शिव मंत्र का निरंतर जाप करें। दिन भर काम करते हुए भी अपने मन में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। ऐसा नहीं है कि कहीं पर बैठ कर ही करना है, आप काम करते रहिए, मन ही मन ओम नमः शिवाय करते रहिए। मन को शांत करता है, नकारात्मक ऊर्जा को कम करता है और आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाने में सहायक माना जाता है। 8वां उपाय, सोमवार का व्रत रखें। यदि स्वस्थ आपका शरीर अनुमति देता हो तो सावन के सोमवार का व्रत रखें। व्रत के साथ भगवान शिव का पूजन और कथा सुनना शुभ माना जाता है। यह उपाय मनोकामना पूर्ति और परिवार की सुख शांति के लिए किया जाता है। 9वां उपाय, शिवलिंग पर काले तिल अर्पित करें। यदि जीवन में बार बार बाधाएं आ रही हों या शनि संबंधी परेशानियां महसूस होती हो तो श्रद्धा के साथ शिवलिंग पर काले तिल अर्पित करें और इसके साथ ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। 10वां उपाय है, क्रोध और कटु वचन से बचें। सिर्फ पूजा पाठ ही नहीं बल्कि अपने व्यवहार को भी पवित्र बनाना जरूरी होता है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी करें और पूजा पाठ करते रहें, अपने आप को भी अच्छा बनाना है। क्रोध, अपशब्द और किसी का अपमान करने से बचें। भगवान शिव सफलता, करुणा और सत्य के प्रतीक हैं, इसीलिए अच्छा आचरण भी एक बड़ा उपाय माना जाता है। 11वां उपाय है, पीपल और बेल के वृक्ष की सेवा करें। सावन में बेल के वृक्ष को जल अर्पित करें और उसकी रक्षा का संकल्प लें। यदि संभव हो तो पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक भी जला सकते हैं। प्रकृति की सेवा भी भगवान शिव की आराधना का एक हिस्सा माना गया है। 12वां और सबसे महत्वपूर्ण उपाय, भगवान शिव से केवल धन या सफलता ही नहीं मांगे, उनसे सही मार्ग, धैर्य, विवेक और अच्छे कर्म करने की शक्ति भी मांगे। धार्मिक मान्यता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से शिव की शरण में जाता है, शिव उसके जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। दोस्तों, याद रखें कि ये उपाय श्रद्धा और आस्था के साथ किए जाते हैं। इन्हें किसी निश्चित परिणाम की गारंटी नहीं माना जाता, बल्कि आध्यात्मिक साधना और सकारात्मक जीवन शैली का हिस्सा समझा जाता है। अगर आप भी भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में एक बार जरूर लिखिएगा, हर हर महादेव। और ऐसे ही धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को यानी उषा डी के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भोलेनाथ। भोलेनाथ आप सभी लोगों पर कृपा बनाए रखें, आप सभी लोगों की मनोकामना पूरी करें। धन्यवाद।